बिहार में होने वाले 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का एक बार फिर से खाता नहीं खुला। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से एक बार फिर अलग रखा गया है। ये बात मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कही कि एक बार फिर से एनडीए से बाहर निकाल दिया गया है। अब इसको लेकर लगातार उनके विपक्षी दल यानी राजद हमलावर है। राजद के प्रवक्ता सपूर्व विधायक एजिया यादव ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए कुछ बातें लिखी है। एक बार फिर से मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं राजद की शरण में जाना होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने भी साफ तौर पे कहा कि हमारी बातें इस बार भी नहीं मानी गई है। वही राजद के कई नेताओं का ये दावा भी है कि अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। अब बिहार में 3 लोग एक बार फिर से एनडीए में बाहर हो गए हैं। पिछले दिनों जब बिहार विधानसभा का सत्र चला था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर रिचार्ज कूपन का प्रयोग किया था मुकेश सहनी को लेकर। अब एक बार फिर से एजिया यादव ने साफ तौर पे फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि इन तीनों का रिचार्ज नहीं हो पाया। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये वही पोस्टर है जिस पोस्टर के जरिए उन्होंने हमला बोला है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि राजद के शरण में ये आएंगे तभी इन तीनों का कूपन रिचार्ज हो पाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि वो गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, तमाम बातें हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने साफ किया है कि बिहार में वो मध्यवर्ती चुनाव नहीं चाहते हैं और इसलिए वो मध्यवर्ती चुनाव नहीं चाहते हैं कि बिहार को करोड़ों का नुकसान होगा। ऐसे में एक बार फिर से मुकेश सहनी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को राजद की तरफ से बुलावा आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बुलावा को लेकर उनका क्या स्टैंड है। वही अगर बात करें तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल करा लिया गया है। हालांकि उन्होंने 2 सीटों की मांग भी की थी। अब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को एक बार फिर से शामिल नहीं कराया गया है। चर्चा लगातार है कि कैसे होगा, किस हिसाब से मुकेश सहनी फिर से इस गठबंधन रहेंगे, तमाम बातें हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच राजद ने एक बार फिर से बुलावा भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि इस बुलावा को लेकर कैसे देखती है हम और वीआईपी और आगे की उनकी रणनीति क्या रहती है, क्योंकि अभी तक तो कुछ खासा दिखाई नहीं दिया है। 24 सीटों पर मुकेश सहनी का दावा है चुनाव लड़ने का। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा गठबंधन बदलता है या वही रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।